Subscribe and click the bell icon for all the television updates. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही है, कितना अलग था? क्योंकि अलग अलग कास्ट को निभाना, एक अलग अलग चीज़ें कल्चर को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है के लिए? मुश्किल नहीं था। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इन सारी चीज़ों को सीखने में और पढ़ने में, बिकॉज़ हमारे शो में आपको मुस्लिम कल्चर की बहुत सारी चीज़ें बहुत गहराई में आपको देखने को मिलेगी। बहुत डीपली हमने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की है, तो उस चीज़ को लेकर उसको एक्सेप्ट करने में, सीखने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं हर रोज़ एक्चुअली हमने जब शूट शुरू किया उससे पहले वी हैड आवर वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि कैसे होता है, कैसे बोलना, टोन और बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया। वो सारी चीज़ें हुई। ऑल्सो जब हमने शूट शुरू किया देन ऑल्सो वी हैड लॉट ऑफ पीपल अराउंड जो हमें बताते थे, जो मैं जिनसे बार बार ही पूछती रहती थी कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा ना, ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे ही बोलना है ना। कल्चर अगर जैसे कोई फंक्शन हो गया, जैसे मिलाद उर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। तो जब हम करते थे तो पूछती रहती थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि क्यों, कैसे, किस तरह से सारी चीज़ें होती है। सीन्स आते थे जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती थी, जब मुझे हिजाब पहनना होता था, तो मैं एक्चुअली एक्साइटेड ज़्यादा रहती थी और एक्चुअली इसलिए मुश्किल नहीं रहा टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो पहले हिजाब पहनना नहीं आता था, अब मैं अकेले ही ऐसे ऐसे करके पहन लेती हूँ। अच्छा, लर्निंग की बात करें हेली, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको ऐसा लगा कि ये मेरी सोच थी और यहाँ मैं बदली हूँ इस चीज़ को लेके? जैसे हर कास्ट को लेकर अपनी अपनी एक सोच होती है, तो जब आप ये किरदार निभा रही थी तो ऐसे बहुत सारी माइंड में चीज़ें होंगी कि नहीं ये होता है वैसा होता है, उस सोच को लेके कितनी ज़्यादा बदली है? मुझे ना ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली शो में जिस तरह की दिखाई है बहुत कल्चरली रूटेड है, येट दे आर वेरी मॉडर्न। तो बहुत सारी चीज़ें ना, उनकी तहज़ीब और वो सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए बहुत नया था और बहुत खूबसूरत होती है सारी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसी ही सारी चीज़ें अडेप्ट करूँ अपनी रियल लाइफ में, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और कभी कभी जो बोलने के तरीके होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ उनकी हिंदी और वो सारी चीज़ें ज़्यादा साफ़ होती है और सुनने में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सो दैट इज़ समथिंग कि वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं रखूँगी अपने पास, बिकॉज़ आई डोंट वांट माई हिंदी टू बी ढीला ढाला टाइप्स। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी हो, सुनने वाले को लगे कि क्या बोल रही है। और बात करें मैनर्स की, तो जिस हिसाब से हमारे शो में दिखाया है कि जैसे सल्तनत की मैं अगर बात करूँ, तो वो जिस हिसाब की लड़की है ना कि उसको पता है कि अगर उसके बड़ों के सामने, उसके दादाजी के सामने उसको सर ओढ़ना है, ढकना है, तो वो उतना करेगी, पर बाकी फिर नहीं वो करेगी। मतलब वो बहुत खुले विचारों वाली है। तो वो सारी सोच और वो मुझे बहुत उसकी अच्छी लगती है, एंड शी इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर। तो मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें अडेप्ट करती रहती हूँ उसके अंदर से। अच्छा हेली, जब एक भी किरदार निभाया जाता है तो एक माइंड सेट होती है कि मुझे यही चीज़ करना है, इस किरदार को इस तरह निभाना है। पर जब दो किरदार निभाने की बारी होती है, बहुत क्विक माइंड होता है कि भैया अब ये चेंज करना, उस बारे में जानना चाहूँगी। मैं बताऊँ, इसमें अवेयरनेस, अलर्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कहीं कुछ आप भूले तो कुछ छूट जाती है चीज़ें, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। बिकॉज़ अभी अगर मैं यहाँ पर सल्तनत हूँ, शायद मैं आधे घंटे पौने घंटे बाद मैं कायनात रहूँगी, तो मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें सोचनी होती है। मुझे फिर मैं सल्तनत को भूल जाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब हम शूट करते हैं तो मुझे ऐसे ही लगता है कि दो लड़कियाँ हैं, मैं एक लड़की दो लड़की प्ले कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता है मुझे। तो मैं पूछ रही थी, अच्छा सल्तनत कैसे करेगी, क्या करेगी? तो अच्छा, हम जब सीन शूट करते हैं ना, तो जब सोचो एक सीन में दो लड़कियाँ हैं और कोई नहीं है, तो मैं पहले कायनात का करती हूँ रिहर्सल में, फिर मैं सल्तनत का रिहर्सल में करती हूँ, फिर तो सो या इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एफर्ट लगता है, साथ ही साथ अलर्टनेस और आपको क्विक सारी चीज़ों में रहना बहुत ज़रूरी है। बट इट्स फन, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, किस तरह के किरदार हैं दो अलग अलग आप निभा रही हैं? कितना अलग है ये दोनों किरदार एक दूसरे से? पोल्स अपार्ट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वैसे तरीके की दो लड़कियां हैं। एक बहुत ही आउटस्पोकन है, प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में, दूसरी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बहुत सहमी हुई सी। उसको उसकी अम्मी ने सिखाया है कि बेटा बड़ों के सामने इस तरह से बात नहीं करते, वो नहीं बात करेगी। उसको बोला है कि तुम ऐसे रहोगी तो वो ऐसे ही रहेगी, मतलब वो फिर अपना नहीं सोचती है।
शायद उसको उस तरीके की परवरिश नहीं मिली है, बट आगे धीरे धीरे लेयर्स खुलेंगे. बट हाँ, एज द गर्ल्स आर टोटली ऑपोजिट. वो आपको दिख जाएगा कि अलग ही है दोनों. अच्छा हेली, हमने आपका एक सेगमेंट डाला था टेली मसाला ने, और उसके नीचे सिर्फ ये कमेंट आया था. पहली बार ऐसा हुआ है कि शो ऑन एयर होने से पहले लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हेली और राजवीर का इंटरव्यू साथ लिया जाए. तो क्या कहना चाहेंगे उन फैंस के लिए जो पहले से इतना ज़्यादा एक्साइटेड इस जोड़ी को देखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बिकॉज प्रोमोज में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. एवरीबडी इज़ लविंग द द केमिस्ट्री, द जोड़ी ऑफ सल्तनत एंड ज़ारून. और अच्छा लगता है, हम लोग ऐसे बातें भी करते हैं, हम हंसते भी हैं उस बात को लेकर कि यार लुक एट द रिस्पॉन्स, द काइंड ऑफ लव दैट वी गेटिंग बिफोर द शो इज़ ऑन एयर. तो हाँ, मैं उसके लिए सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ, और उनको कह सकती हूँ कि और आपको पसंद आएगी हमारी जोड़ी जब आप हमारा शो देखेंगे. तो या और फिर आपको नेहा एक और सेगमेंट ले आएगी मेरा और राजवीर का. थैंक यू.